13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। एमी मोरिन साहबा कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, यानी मजबूत जहन वाले लोग ये जानते हैं कि वो हर बंदे को खुश नहीं रख सकते। तो फिर ये है दे सेट देयर क्लियर बाउंड्रीज। अब अपनी बाउंड्रीज को बड़ा क्लियरली सेट करते हैं। नंबर 2, दे प्रायोरिटाइज देयर वैल्यूज। वो अपनी वैल्यूज यानी इकदार को तरजीह देते हैं। नंबर 3, दे से नो विदाउट एनी गिल्ट। वो किसी गिल्ट या ज़मीर के बोझ के बगैर नो कह सकते हैं। नंबर 4, दे हैव नो फियर ऑफ रिजेक्शन। मजबूत जहनों वालों को रद्द हो जाने का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। आखिरी बात, नंबर 5, दे हैंडल क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली। वो तनकीद को, बल्कि हर तरह की तनकीद को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एमी मोरिन साहबा की किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। ये 13 चीजें मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल बिल्कुल नहीं करते हैं। आज हम 5वीं चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, पहली बात, राइटर कहता है कि ये मजबूत जहनों वाले लोग ये जानते हैं कि वो हर बंदे को हैप्पी नहीं रख सकते, हर बंदा उनसे खुश नहीं रह सकता, और वो भी बहैसियत इंसान मजबूर हैं कि वो हर बंदे को खुश नहीं रख सकते। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो कहता है कि दे अंडरस्टैंड दैट दे आर अनएबल टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, दे आर अनएबल टू मेक एवरीबॉडी प्लीज्ड, दे आर अनएबल टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी। हर बंदे को सेटिस्फाई तो करना तो इंसान के बस में है ही नहीं। ठीक, तो उसने कहा कि ना जी, ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये काम नहीं होना, हर बंदे को आपने अपने आप से राजी नहीं रख पाना, तो फिर क्या हो सकता है? कहते उनके पास फिर 5 चीजें हैं अपने आप को गार्ड करने की, अपने आप को बचाने की, अपने आप को महफूज रखने की। तो ये 5 चीजें करते हैं जो हमने इसी यूनिट से ली हैं। पहली चीज वो कहते हैं कि दे सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बड़ी क्लियर सेट की होती हैं, यानी उनके लोगों को पता होता है कि यार ये इसकी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपने सुना नहीं यार, साहब ऐसा बंदा नहीं है, साहब ये काम नहीं करता। आपको नहीं पता साहब बड़ा सख्त मिजाज बंदा है, वो ऐसी चीजें नहीं करता। ठीक, लेकिन अगर साहब थोड़ा सा नरम मिजाज हो या थोड़ा 2 नंबरी करने वाला होगा तो यार साहब से करवा लूंगा मैं, कोई बात नहीं, अपने बंदा साहब। ठीक है, यानी वो जो बाउंड्रीज है ना साहब ने, वो उनने क्लियर की हुई है कि जी ये मेरी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो उनको पता होता है सबऑर्डिनेट को कि यार ये नहीं, मेरा साहब मेरा काम नहीं करेगा, बॉस हमारा ये काम नहीं करेगा। बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। तो इसलिए एमी मोरिन साहबा कहती हैं कि दे सेट क्लियर बाउंड्रीज। मजबूत जहनों वाले लोग चूंकि जानते हैं कि वो हर बंदे को राजी नहीं रख सकते, इसलिए वो पहला काम ये करते हैं कि अपनी बाउंड्रीज, अपनी हदूदों कयूद को बड़ा वाजे रखते हैं। ठीक हो गया। दूसरा काम वो करते हैं, दे प्रायोरिटाइज देयर वैल्यू। अपनी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यूज को तरजीह देते हैं। यानी वो लोग जो मजबूत दिमागों वाले होते हैं ना, वो अपनी वैल्यू को तरजीह देते हैं। वो हर बंदे को खुश नहीं करते फिरते। उनकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू ये है कि वो ऑनेस्ट रहेंगे, तो वो ऑनेस्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो ऑनेस्टी को दाव पे नहीं लगाते हैं। अगर कोई बंदा दाव पे लग रहा है
तो वो उस बंदे को छोड़ सकते हैं, उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्योंकि वैल्यूज़ इंसान की, यानी कदर, वैल्यू इंसान की हेडलाइट्स होती हैं। वो आपको दिखाती हैं कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं आपकी वैल्यूज़ ये हैं और उनकी वैल्यूज़ या वो एरिया ऐसे अंदाज का है। तो इसलिए भी बच बचा के चलना है। आपका मिजाज, आपकी वैल्यूज़, आपकी बाउंड्रीज, आपके मामलात, आपके गोल्स उस एरिया के लोगों के साथ या उस रीजन के साथ नहीं मेल खाते हैं। तो इसलिए बड़े ख्याल से चलना है। ये वैल्यूज़ आपकी हेडलाइट्स होती हैं। ठीक, तो कहते हैं कि जो मजबूत जहनों वाले लोग होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी, तो नंबर 3, तीसरी बात अब क्या हुई? कहते दे से नो विदाउट एनी गिल्ट। अब देखिए, कोई बंदा उनसे काम करवाना चाह रहा है और काम वो समझते हैं कि उनकी वैल्यू के खिलाफ है और वो ये जानते हैं कि वो हर बंदे को राज़ी नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। हर बंदे को तो हाँ नहीं कही जा सकती ना। तो फिर क्या है, फिर वो बड़े आराम से हंसते हुए खुश खुश कह देंगे, यार नहीं, आई एम सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता। हमने किसी और जगह पे पढ़ा था, किसी और बुक में पढ़ा था, वो बड़ा यहाँ पे फिट आ रहा है। कहते कि कामयाब लोग हंसते हंसते ना कह सकते हैं। तो भाई मजबूत ज़हनों वाले लोग भी हंसते हंसते ना कह लेते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई जायज़ काम है तो बताएं, मैं करने को तैयार हूँ। ये काम मेरी वैल्यूज़, मेरी तबीयत, मेरे मिजाज या मेरे ओहदे के खिलाफ है, ये नहीं मैं कर सकता, और बताएं। ठीक, यानी वो हंसते हंसते ना कह सकते हैं। एक बात हो गई। आज हमने ये तीसरी बात की कि वो बड़े आराम से ना कह लेते हैं और उनके ज़मीर पे, उनके मिजाज पे, उनके दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता। ये तीसरी वैल्यू थी। चौथी वैल्यू कहते दे डोंट हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। इनके पास ना रद्द किए जाने का डर नहीं होता। ये उनको ये कोई खौफ नहीं होता कि वो उनको रद्द किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको कोई फेलियर मिल जाएगा ना। चूंकि उन्होंने पहली वैल्यूज़ को देखा होता है, पहली चीज़ों पे काम किया होता है कि वो जानते हैं कि भाई रिजेक्शन भी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो बहुत कमाल सेइंग है ना, फेलियर एंड सक्सेस डजंट मैटर, इट इज़ योर सक्सेस, इट इज़ योर स्ट्रगल विच मैटर्स। तो फेलियर एंड सक्सेस तो एक जिंदगी के, फेलियर एंड सक्सेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वाह वाह वाह, कहाँ से ये बात याद आई। नाकामी और कामयाबी एक ही सिक्के के दो रुख हैं भाई। ठीक, तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कोई बात नहीं, कभी नाकामी तो कभी कामयाबी। बचने के लिए नाकामी से आप अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, सीधी सी बात है। आप बड़े आराम से नो कह देते हैं। भाई लोगों को अगर नो कहते हैं ना, कोई बंदा आपको भी तो नो कहने वाला है ना, तो रिजेक्शन तो है ना, मज़ेदारी की बात। तो कोई बात नहीं, इनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि वो रिजेक्ट किए जाएंगे। रिजेक्शन का कोई खौफ नहीं होता। आखिरी बात है, अच्छा अगर ये खौफ नहीं होता तो फिर क्या होगा भाई साथियों? फिर एक बात है कि वो जानते हैं कि हर बंदे को राज़ी नहीं कर सकते। अब हर बंदे को राज़ी नहीं कर सकते, जो बंदा नाराज़ होगा वो क्रिटिसिज्म तो करेगा ना, है ना। वो बेचारा बुड़बुड़ाता तो जाएगा ना, वो आपके बारे में कोई जो है वो कुछ सलावातें तो आपको सुनाएगा ना, आपके बारे में कुछ तो बोलेगा ना, तो वो बड़ा पॉजिटिव तो बोलेगा नहीं। तो फिर क्या है, कहता कि ये लोग यानी मजबूत जहनों वाले लोग ये जानते हैं हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली। क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करना है, तनकीद को हैंडल कैसे करना है, तनकीद को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है। तो ये इनकी खूबी होती है। चूंकि वो जानते हैं कि हर बंदा राज़ी नहीं होता है, इसलिए अगर कोई बंदा उनको सलावातें सुनाता चला जा रहा है, उनके बारे में बुरा फील कर रहा है, तो वो बड़े आराम से कहते हैं यार बुरा मनाता है तो मनाता रहे। अब मैं कोई नेगेटिव काम करने के लिए तो नहीं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे से जायज़ काम करवाओ।
भाई तुम्हें बुरा लगता है तो लगता रहे, मैं क्या करूं, मैं तो जायज़ काम के लिए बैठा हूं, जायज़ काम करवाओगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, मैं एक्सेप्शनली करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप नाजायज़ काम करवाओ और फिर आप इसरार करो कि मैं करता चला जाऊं, नो जी। तो कहते हैं कि वो हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली, बड़ा पॉजिटिवली। साथियों, ये थी आज की यूनिट नंबर 5 की 5 बातें। यानी पहली बात, हम हर बंदे को राज़ी नहीं कर सकते, ये आज हमने सीख लिया है। अगर हर बंदे को राज़ी नहीं कर सकते तो फिर हमने क्या करना है, हमने अपनी बाउंड्रीज को क्लियर सेट करना है। नंबर 2, हमने अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना है, तरजीह देनी है। नंबर 3, हमने अगर नो कहना पड़ गया है तो हमें किसी गिल्ट के बगैर नो कह देना कि यार ये काम नहीं हो सकता। नंबर 4, हमें रिजेक्शन का फियर नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, भाई क्रिटिसिज्म तो आना ही है, जब क्रिटिसिज्म आएगा तो उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है, उसको बड़े अच्छे और इफेक्टिवली हैंडल करना है। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह जी।